सभी सनातन धर्मियों और भारतवासियों को राम सागर दुबे का प्रणाम, नमस्कार। आज एक ऐसा विषय है, एक ऐसे धर्म ग्रंथ पर चर्चा है करना चाहता हूँ आपके साथ, जिसे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारतवासी के घर में वह ग्रंथ उपलब्ध न हो। आप जानते हैं रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, और इस ग्रंथ की रचना करके उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय समाज को जिस तरह से एक अनूठे आयाम में बांधा, एक ऐसे मणि की तरह पिरोया कि आज जनमानस अपनी छोटी छोटी विसंगतियों को भी शांत करने के लिए रामचरितमानस के किसी न किसी चौपाई से, किसी न किसी उदाहरण से लेकर के और अपने मानस को शांत कर लेता है और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता है। अगर तुलसीदास जी इस ग्रंथ की रचना न किए होते तो शायद आज भारतीय संस्कृति का स्वरूप कुछ अलग होता, लेकिन उन्होंने मड़ियों की तरह पिरो करके जिस तरह से लोकमानस को अर्पित किया और जिसके महानायक भगवान राम उनके विचारों को, उनके कर्तव्यों को, भगवान राम के कर्तव्य को किस तरह से आत्मसात करके और भक्ति में पिरोते हुए उन्होंने हमारे और आपके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया। और रचना से पहले ही उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि सारे विवादों को समाप्त करते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने संपूर्ण सबको, मानव को राम और सीता के समान देखा। उसके बाद इस संदर्भ में जो जो व्यतिक्रम उत्पन्न होता गया वो उसे परिभाषित करते गए, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं अपने राम को, अपने आराध्य को जिस मणि में पिरो रहा हूँ, जिस भक्ति से लिख रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा यह दृष्टिकोण है। लेकिन हो सकता है कालांतर में नाना प्रकार के लोग उन्हें नाना रूपों में देखें, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लोग इस महासागर में छिपे हुए रत्नों को न पकड़ करके उसमें से कहीं से कंकड़, सीप, घोंघी ढूंढ लाते हैं और उस पर बितंडा खड़ा करते हैं, और उस बितंडा को ले करके अपने को प्रकाशित करना या धर्म ग्रंथ को लांछित करना या जात विशेष की व्याख्या करना, यह सब उनके मस्तिष्क की उपज है, जिनका मस्तिष्क बहुत ही अल्पज्ञ है, बहुत ही भ्रम से भरा हुआ है, जिन्हें उस रामचरितमानस के महासागर में मणि नहीं मिल पा रही है, नहीं देख पा रहे हैं, तो उस कंकड़ और सीप को ही ले करके वे अपने नए विचार पैदा कर रहे हैं। और तमाम तरह के जो है आक्षेप रामचरितमानस पर, तमाम तरह के आक्षेप भगवान राम पर, तमाम तरह के आक्षेप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं। तो इस तरह के विचारों से रूबरू होने के लिए, इस तरह के विचारों का क्या समाधान है हमारे साथ, इस विचारों को एक नूतन आयाम देने के लिए, इन समाधान देने के लिए अपने वेद के, पुराण के, उपनिषद के और हमारे जितने भी जो है महाभारत के, रामायण के, गीता के मर्मज्ञ जो स्वाध्याय में रात दिन निरत रहते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को परिष्कृत किया जाए, किस तरह से ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे संतों ने इसे आगे बढ़ाया है, किसके लिए? लोकमानस के लिए, हमारे और आपके लिए,
अगर उसमें कोई इस तरह का व्यतिरेक उत्पन्न करता है तो आपको भी पीड़ा होती है। आज हमारे साथ हैं राजर्ष गांगे हंस विश्वामित्र जी, वो आपको बताएंगे। उनसे मैं बात करूंगा कि आज जो नाना तरह के विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों पर, उसको किस दृष्टि से वो देखते हैं और क्या उनका विचार है। आप थोड़ा बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों पर आए दिन कुछ न कुछ आक्रमण होता रहता है, तो लोग उसके मूल तत्व को न जान करके उसके बाह्य आडंबर में ही अपनी ऊर्जा समाहित कर देते हैं और अपने को दिग्भ्रमित कर लेते हैं। तो थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें। जो लोग मानस पर आक्षेप कर रहे हैं उनके लिए तुलसीदास जी पहले ही कुछ कह गए हैं जी। कह गए हैं कि हंसहि बग दादुर चातकहि, हंसहि मलिन खल विमल बत कही, तो खल परिहास हो हित मोरा, काग कहीं कलकंठ कठोरा। कौआ कोयल को कठोर कहता है, हैं? बगुला हंस पर हंसता है? और मेढक चातक पर हंसता है। तुम क्या रटते हो, हम देखो कैसे रट रहे हैं। तो तुलसी ने इन्हें तो खल कह दिया। और अब शेष तो कुछ कहने को रहा नहीं। दो तीन तरह के लोग आक्षेप लगा रहे हैं। एक की तुलसी ने नारियों के प्रति कठोरता चाहे बड़ी निंदा की। तो हम एक चुनौती देते हैं कि हिंदी साहित्य में तुलसी से पहले किसी ने भी नारियों के प्रति ऐसी पंक्ति लिखी हो कि कत विधिनार सृजी जगमाही, पराधीन सुख सपने उनाई। तो हमें बता दें आप, किसी ने भी, ये तुलसी हैं जो पहली बार नारियों की पराधीनता पर द्रवित हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि कत विधिनार सृजी जगमाही। अब पराधीन सुख सपने उनाही को लोग बराबर उदाहरण देते हैं, पहली वाली अर्धाली भूल जाते हैं। लोग कहते हैं पराधीन सुख सपने उनाही। ये तुलसी ने किसके लिए कहा? हमारी माताओं के लिए कहा। इतना सम्मान दिया कि जननी समझा नहीं पर नारी, माता के समान देखो। हमारे मनुस्मृति में आया है, मनु जी महाराज कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है। उपाध्याय माने जो शिक्षा में स्कूलों में टीचर लोग देते हैं, और आचार्य जो हमारे गुरु हैं। तो उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है, आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता होता है, और पिता से सहस्त्र गुना बड़ी माता होती है, और माता से बड़ा कोई नहीं है। और तुलसी कहते हैं जननी समझा नहीं पर नारी, तो नारी को कितना ऊंचा स्थान दिया है। और देखिए शिव जी का धनुष पड़ा हुआ है, और रावण बाण महाभट बारे, देख सरासन गमुई सिधारे। हिला नहीं रावण बाण, छूने का साहस नहीं किए मानस में। भूप सहस दसे कई बारा, लगे उठावन टरई निटारा। तो तुलसी के मन में आया कि भाई शिव की धनुष की अडिगता की, अचलता की कोई उपमा दी जाए। तो उन्होंने सोचा चलो कैलाश से उपमा देते हैं कि शिव का धनुष कैलाश की तरह है, हिल नहीं रहा है। फिर उनको ध्यान आया कि अरे रावण तो कैलाश को उठा लिया था। कहो तो कहीं कैलाश पर निज जाय उठाए, मनो तौल निज बाहुबल चला अधिक हर खाए। तो कैलाश की तुलना नहीं दी जा सकती। चलो धरती का नाम अचला है, तो धरती से तुलना दे दें। फिर याद आया कि चलत दशानन डोलत अवनी, रावण चलता था धरती डगमगाने लगती थी। क्या बात है। और रावण चलता था तो धरती डगमगाती थी, लक्ष्मण जी तो बोल देते थे तो धरती हिलने लगती थी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम तो जब अपने धनुष बाण की तरफ देखते थे धरती हिल जाती थी। कह दास तुलसी जबहि प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे डगमगहि दिग्गज डोल मई। तो बात बात पर हिलने वाली धरती से शिव की धनुष की अडिगता की तुलना नहीं दी जा सकती।
बैठे हैं, विचार आ रहा है मन में, कहाँ दें, किस चीज़ से दें। अंत में उनके मन में विचार आता है कि हाँ, एक चीज़ है जो कभी नहीं हिलती है, कभी नहीं डिगती है। वो क्या है कि डिगे न सम वो सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। नारियों को इस दर्जा पर ले जाके बैठाया, कैलाश से भी गुरु, धरती से भी गुरु। डिगे न सम। आज तुलसी के इस नारी विषयक दृष्टिकोण पर वो लोग आलोचना करते हैं जो विज्ञापनों में आप देखते होंगे, कोई सेंट लगा लिया, 10 लड़कियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं, हाय हैंडसम हाय हैंडसम। कोई लक्ष्य खोजी का गंजी पहन लिया, 10 लड़कियां उसके पीछे, गंजी पर दीवाना है, गंजी पर लट्टू होने वाले और सेंट पर लट्टू होने वाले, है ना। इस बात पर अपना सतीत्व उछालने वाले आजकल के जो लोग औरतों को चित्रित कर रहे हैं, इन लोगों का मोह है कि तुलसी की जो नारी स्थापना है उसकी आलोचना करें। हाँ, लोग कहते तो हैं कि तुलसी जो है नारी के विरोधी है। अब वहीं तो हम उदाहरण दे रहे हैं। एक जगह तुलसी ने लिखा कि दीप शिखा सम जुवति तन मन जन होश पतंग, भज श्री राम तज काम मद कर सदा सत्संग। तब कहा देखो तुलसी ने नारियों को दीप शिखा से तुलना दे दी है? तो दीप शिखा इतनी बुरी है। सारे वेद पुराण हाइड्रोजन बल्ब में आई, क्या इसको कहते हैं, LED बल्ब में बैठ के लिखे गए हैं कि दीप शिखा के नीचे बैठ के लिखे गए हैं? आप मुझे बताइए। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे हमारा वेद हो, हमारे सारे धर्म ग्रंथ हों, ये दीप शिखा में बैठ के लिखे गए हैं कि LED बल्ब में बैठ के लिखे गए? लिखे गए ना, हैं? दीप शिखा के 2 गुण हैं। उसका सदुपयोग करो, वो रास्ता दिखाएगी। पहले क्या था कि लोग जाते थे कहीं, पैदल जाना था, पैदल आना था, रात हो जाती थी, तो माताएं क्या करती थी, प्रतीक्षा करने के लिए चौखट पर दीप रख देती थी, जितना ही दूर उजाला रहे, है ना। देखिए दीप शिखा, है? दीप शिखा जिम गृह छवि बरई, घर की शोभा। अंधेरा है, कितना बढ़िया घर है, अच्छा लगेगा। दीपक की शिखा जली तो घर की शोभा बाहर आ गई, है ना। लेकिन दीप शिखा पर पतंगा बन के जाओगे तो जलोगे। तो नारी से अगर उसके प्रति मातृत्व भाव से जाओगे, जननी समझ के जाओगे, बहन समझ के जाओगे, भगनी समझ के जाओगे, तो आपका कल्याण होगा। गृहिणी समझ के जाओगे, आपका कल्याण होगा। और उसको कामनी समझ के जाओगे तो तुलसी कह रहे हैं जल कर राख हो जाओगे पतंगे की तरह। तो ये नारी निंदा है, इसे नारी निंदा कहेंगे? अच्छा, ये भी तो लिखा कि नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मूढ़ वो तो जाति पर न है, पहले नारी पर आइए, पहले नारी पर आइए। ये तो नारी संबंधी आलोचना नहीं ना है। एक उदाहरण खोज के लाए हैं सब कि तुलसी ने लिखा कि अनुज बधु नहीं, अच्छा चलो ये आ गया, अनुज बधु ते भी सुत, है ना। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या सम श्यारी। लिखा कि नहीं लिखा? इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। इससे बढ़ के नारियों का संरक्षण क्या दिया जाएगा? और महत्व नारियों का देखिए, बाल को वध करने के युग में जो तर्क दे रहे राम, उसमें सबसे सबल तर्क ये देते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से लिखाना। सोचिए, नारी सिखावन बाल के मारने का एक कारण ये भी बता रहे हैं। ये नारी निंदा है। अच्छा, ढूंढ के लाए लोग कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। हम सारी उस जो आक्षेप है आज उसको पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, हो ही विकल सक मन ही न रोकी, अजिम रवि मन द्रव रवि ही बिरोकी। तो कह रहे हैं सब, देखिए औरत को क्या कह दिए कि भाई को, पिता को, पुत्र को देख के औरतें काम से द्रवित हो जाती हैं। इसमें काम शब्द आया है? क्या कोई बहन सुंदर भाई को देख के काम से द्रवित होता है? ये किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या कोई माता अपने पुत्र को सुदर्शन देख करके, सुंदर देख करके काम से द्रवित होती है कि वात्सल्य से द्रवित होती है? हैं? होती है ना जी। लेकिन अगर सुपर्णखा जैसी नारी है तो काम से द्रवित होगी। प्रसंग देखिए कहाँ है, हैं? उसको संदर्भ के साथ देखिए। तो क्या बोलते हो कि भ्राता पिता पुत्र, इसको देख के औरतें काम से द्रवित हो जाती हैं? ये तुलसी कह रहे हैं नहीं,
द्रवित होना औरतों का स्वभाव है, कोमल संवेदनशील होना औरतों का स्वभाव है। और हम तो कहते हैं पुरुष भी किसी बच्चे को सुंदर देखता है ना तो उसे गोदी में उठा लेता है। तो काम भाव से उठाता है कि वात्सल्य भाव से उठाता है? तो दरअसल में ये लोग क्या करते हैं कि संदर्भ को छोड़ देते हैं, बस केवल जो है प्रसंग को उठा लेते हैं। तो औरतों का एक स्वभाव है कि बहुत जल्दी पिघलती हैं। जीव रवि मन द्रव, जैसे कि सूर्य की मणि सूर्य के प्रकाश को देख के पिघल जाती है, वैसे औरतें जो हैं वो स्वरूप को देख करके, सुंदर किसी का पुत्र है तो बात मातृत्व भाव से पिघल जाएंगी, सुंदर कोई भाई है तो भातृत्व भाव से पिघल जाएंगी। मतलब बात को इतना गलत अर्थ यही लोग लगा सकते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए तुलसी इनको खल कहा। चलिए अब देखिए एक चौपाई जो सबको याद रहती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहली बात तो ये है कि रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, इसमें हर तरह के पात्र हैं। इसमें राम जी को गाली देने वाले भी पात्र हैं। रावण बहुत दुर्वचन कहता है भगवान राम को, आज करो खल काल हवाले परे कठिन रावण के पाले। खल कहता है, हरा गीता प्रेस वाला ने खल का निश्चित लगाया है, लेकिन उसके बाद दुर्वाद का दुर्वचन क्रुद्ध दस्कंदर। तो दुर्वचन क्या हुआ? तो गाली दे रहा है ना। भगवान कहते हैं गाली क्यों दे रहा है, पुरुषार्थ करके दिखा, तो अर्थ वर्ष बदलने से काम नहीं चलेगा। तो सवाल ये कि अब आप बोलेंगे कि रामचरितमानस को जलाओ क्यों, इसमें राम जी को खल कहा गया है। कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? परशुराम जी छली कह रहे हैं कि बंधु कहे कट सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। तो अब रामचरितमानस जलाओ कहा है, इसमें छली कहा गया है। छली कह कौन रहा है? प्रबंध काव्य है ना। तो ये बात कौन कह रहा है? ये समुद्र कह रहा है, जो उस समय दंड अपराधी की भूमिका में है, डांटे पे नवनीच नीच की भूमिका में है। तो उसकी बात को तुलसी की बात बना देंगे, रामचरितमानस का मूल सिद्धांत बना देंगे। दूसरी चीज वो अभी क्या कह रहा है, इसका अर्थ देखिए। इससे ऊपर की चौपाई है कि प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, शूद्र। उसके बाद ढोल गवार शूद्र पशु नारी, है ना। तो प्रभु आपने अच्छा किया, क्या मुझे सीख दिया, शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये शिक्षा के अधिकारी हैं। सीख, क्योंकि ताड़न का ऊपर अर्थ दे दिया है, सीख। लोग कहते हैं ना भैया, हाँ तेरे हम काम से जा रहे हैं, तेरे हमारे लड़के के ताड़न करिए। ताड़न करिएगा मतलब ध्यान रखिए, होता कि नहीं होता है? अरे भैया मनमाना अर्थ लगाओगे, ताड़न का मतलब घुसा ला से मारना है। तो आप बताइए ढोलक को पीटेंगे तो ढोलक बजेगी? ढोलक में ताड़न का अर्थ क्या होगा? यहाँ श्लेष अलंकार है। ढोलक में ताड़न का अधिकार क्या होगा? का संगीत शास्त्र की शिक्षा। संगीत शास्त्र की शिक्षा नहीं, हम मृदंग बजा लेंगे, बजा लेंगे, आसान बात है क्या? बिना संगीत शास्त्र की शिक्षा लिए मृदंग बजा लेंगे? गंवार है, उसको शिक्षा नहीं देंगे तो सुसंस्कृत कैसे होगा? गंवार है तो उसको पकड़ के पीटेंगे कि उसको शिक्षित करके सुसंस्कृत करके सभ्य बनाएंगे? शूद्र है, संस्कारात् द्विजुच्यते, उसको संस्कार दीजिए, वो जिंदगी भर शूद्र ही रहे, वो सुसंस्कृत होके। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं शूद्र में ब्राह्मणश्च, माने शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, अब ब्राह्मण जो है शूद्र हो सकता है ना। तो संस्कार से, तो शूद्र को संस्कार की शिक्षा दीजिए। पशु है, अब जो लोग केसी से जुड़े होंगे वही समझ पाएंगे। चलिए घोड़ा है, घोड़ा, अब घोड़े को आप शिक्षा न दो कैसे चले तो उस सम का चलेगा। घोड़े को दौड़ने की भी शिक्षा दी जाती है। हल में बैल को जोतते हैं तो पहले नए नए बैलों को हमने देखा है ना, पहले बिना फाल का उसके पीछे लकड़ी बांध करके लोग बाँ दाएँ करते हैं, अब फिर तब हल में चलने की शिक्षा मिलती है। गाड़ी में जो बैल जोते जाते हैं, एक बैल जोते लेके इधर से उधर चले जाएंगे। रथ में घोड़े बिना शिक्षण के प्रशिक्षण के जोड़ देंगे आप, हैं? तो पशु को पीटने की बात यहाँ कही गई है। पशु को पीट के काम ले लेंगे कि उसको प्रशिक्षित करके काम लेंगे। नारी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दीजिए, ताकि कोई सेंट लगा ले तो उसके पीछे दौड़े नहीं, कोई लक्ष्य खोजी का चट्टी पहन ले तो उसके पीछे हाय हाय करके दौड़े नहीं, जो आजकल की औरतें दौड़ रही हैं।
जी उसको ये शिक्षा दीजिए कि उत्तम के बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही, मध्यम परिपथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जैसे। इसका ये अर्थ हुआ। ये आजकल के लोग नारियों की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, दीवारों पर बेचारी कोई चीज़ का विज्ञापन हो तो पुरुष विज्ञापन करता है जो पैंट पहना रहता है, फुल पैंट, औरतों को कच्छा पहना के खड़ा किए हैं दीवारों पर। ये लोगों का मुंह है कि ये लोग नारी आलोचना करेंगे। एक शब्द की और बहुत व्याख्या हो रही है, बड़ा लोग बोल रहे हैं मैं भी शूद्र हूँ, मैं भी शूद्र हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। ये शूद्र का अभिप्राय क्या है? पहली बात तो ये, क्या शूद्र रह कौन गया? तुलसी ने लिखी जब वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, एक को शूद्र नहीं है ना। तब से शूद्र हमारे यजुर्वेद में कहा गया, तब से कोई शूद्र बनता है। देखिए तप से ये यजुर्वेद कहता है। कैसे? देखिए चार वर्ण हैं जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों वर्ण अपनी पूर्णता के साथ किसमें है? परमात्मा में। क्योंकि वहीं से तो निकले हैं ना, तो उन्हीं में सब न है, तो इसलिए वो परमात्मा है कि उनमें चारों वर्ण है। अब रावण में आगे देखे कौन कौन वर्ण है। रावण से बढ़ के कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। 3 पीढ़ी पहले चलिए तो ब्रह्मा के यहाँ पहुँच जाइए। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। अब पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र हैं, पुलस्त के पुत्र विश्रवा हैं, विश्रवा का पुत्र रावण है। तो इतना उच्च कुल का कोई ब्राह्मण आपको पता हो तो बताइए। 3 पीढ़ी पहले ब्रह्मा हों जिसके, पुलस्त हों जिसके, विश्रवा हों जिसके। रावण का एक नाम वैश्रवण भी है, विश्रवा का पुत्र है। विद्वान, आज भी शिव जी की सबसे प्रसिद्ध स्तुति उसी की है। जटाटवी गलत जल पर, आज भी उसी की स्तुति सबसे प्रसिद्ध है और सबसे रोमांचित करने वाली है। हर जगह पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बोलिए। तो बिना विद्वत्ता की इस तरह की स्तुति कोई लिख लेगा? रावण संहिता मशहूर है ये। और किन किन रामायणों में तो भगवान राम रावण के पास लक्ष्मण जी को नीति सीखने के लिए भेजते हैं। तब रावण से उच्च कुल का ब्राह्मण अब विद्वान भी है, कुटुंब वाला भी है, तो ब्राह्मण है कि नहीं है? है कि नहीं ब्राह्मण? अच्छा भैया, क्षत्रिय शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। तो जो पराक्रम और विक्रम और बाहुबली हैं, बाहुबली उपजीविता क्षत्रिय की परिभाषा। तो रावण से बढ़ के बाहुबली कौन था उस समय? देय देवतन गाली प्रचारी, देवताओं को गाली देता था। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तक है मेरु गिर खोहा। उस युग का सबसे प्रचंड क्षत्रिय था वो। क्षत्रिय तो पूर्णता के साथ रावण में विद्यमान था कि नहीं था? और वैश्य के लिए क्या बताएंगे, जिसके पास सोने की लंका हो, उसकी क्या बात है? उससे बढ़ के वैश्य कहाँ मिलेगा? तो रावण पूर्ण ब्राह्मण, पूर्ण क्षत्रिय, पूर्ण वैश्य। बस एक कमी थी कि शूद्र नहीं था। विद्वत्ता थी, तेजस्विता थी, समृद्धता थी, सेवा भावना नहीं थी। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म, शूद्र शाप कर्म स्वभाव, गीता कहती है। वो परिचर्या नहीं थी, सेवा भावना नहीं थी। ये सब कुछ विद्वत्ता लेके, समृद्धता लेके, बलवत्ता लेके समाज की सेवा करे, ये भावना नहीं था, इसलिए वो राक्षस हो गया। बात समझिए। तो आप पूर्ण ब्राह्मण हो, पूर्ण क्षत्रिय हो, पूर्ण वैश्य हो, लेकिन अगर आप शूद्र नहीं तो आप राक्षस हैं। शूद्र माने समझते क्या हैं आप? और भगवान राम ने हनुमान जी को न ब्राह्मण धर्म की शिक्षा दी, न क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी, न वैश्य धर्म की शिक्षा दी। भगवान राम हनुमान जी को गुरुमुख करते हैं रामायण में, इस पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। और गुरुमुख में जो मंत्र देते हैं वो शूद्रत्व का मंत्र देते हैं, शूद्र बनने का मंत्र देते हैं। कहाँ देते हैं? कहते हैं ना कि हे हनुमान, हनुमान जी भगवान का पैर पकड़ के बैठे हैं, चरण चंपन कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो हनुमान? अरे प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं। कल ये तो मेरा माया का पैर है, इसमें कोई तकलीफ वकलीफ नहीं है। ये तो भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार मैंने ग्रहण किया है। क्योंकि बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है एक, यहाँ बताई दें
कि जब जनकपुर में स्वयंवर हो गया, जयमाल हो गया, और इसके बाद कोहबर की एक होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन और केवल पुरुष दूल्हा ही होता है और दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं। तो जब कोहबर की बारी आई तो भरत जी और मांडवी जी के सहेलियाँ भरत जी को लेके मांडवी की कोहबर में गई, और वो श्रुतकीर्ति की सहेलियाँ श्रुतकीर्ति के सहित शत्रुघ्न जी को लेके श्रुतकीर्ति के मंडप कोहबर में गई, और उर्मिला की सहेलियाँ लक्ष्मण जी को लेकर के उर्मिला कोहबर में ले जाने लगी। तो लक्ष्मण जी का हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप देख रहे हैं इतनी औरतें हमारे भैया के पीछे लगी, हम भैया के रक्षक हैं ना, बॉडीगार्ड हैं, हम भैया को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम भैया के साथ रहेंगे। हम कोहबर में अपने गए ही नहीं। वो आके भगवान राम के पीछे डट के बैठ गए कि हमारे भैया को कोई छेड़े नहीं, ये सब देख रहे हैं औरतें परेशान कर रही हैं। अब वहाँ बात चलने लगी भगवान राम और सीता जी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान सीता जी सोने का कंगन पहनी है, उसमें मड़ियाँ लगी हैं, मड़ियों में भगवान का बिंब उभर रहा है, और सीता जी अपना सर झुका के एकटक प्रभु के बिंब को देख रही हैं, प्रभु के रूप का दर्शन कर रही हैं। निज पान मनिमह बिलोकियत सूरत स्वरूप निधान की, अचालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। हाथ हिला नहीं रहेंगे, प्रभु का बिंब न एक तक अपने मड़ी में देख रही हैं, कंगन के मड़ियों में हैं। निज पान मनिमह देखिए सूरत स्वरूप निधान की। और भगवान राम अपने हृदय में ही सीता का बिंब बना के और उसी में सीता का दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हैं। अब सहेलियाँ ऊब गईं, उन्होंने कहा बहुत दुल्हा आए, लेकिन ऐसा दुल्हा अभी अवधपुर में नहीं आया। अरे पता नहीं इसको किस चीज़ का घमंड है, हैं? गर्व करव जन रघुनंदन अपने मन माए, अरे देखा वो अपनी सूरत हमरे सिए की छा। काहे कि करिया राम तो इतना गर्व कर रहे हो, अरे तुम्हारा तो रूप वही है ना जो हमारी सीता की परछाई देख लो। इतना घमंड आप तो लक्ष्मण जी कहाँ बर्दाश्त करने वाले। उन्होंने कहा भाई जहाँ तक भाभी के रूप का वर्णन है तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे भैया को कौन कुरूप कहने वाला है, हैं? और रही गर्व की बात तो हमारे भैया को तो शत्रु भी नहीं कहते कि भैया गर्व करते हैं, जब गर्व करने वाली बहुत सारी बातें हैं। सहेलियों का अच्छा तो कोई एक बात बताओ ना, क्या यही देखो हमारे भैया के चरणों से छू के आपके यहाँ का शिला जो है नारी बन गई। तो सहेलियाँ ठहाका लगा के हंसने लगी, कहीं अच्छा अयोध्या में पत्थर नहीं है क्या? बहुत पत्थर हैं। तब आपके भैया का पैर कभी पत्थरों से स्पर्श नहीं हुआ क्या? काहे? तो कितने पत्थर नारी बन गए? तो लक्ष्मण जी चुप, फेंको बने हो तो बतावें, हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा आखिर नारी बना न, पत्थर शिला नारी बनी ना, कहाँ तो कैसे बनी? तो सहेलियाँ कहीं वो हमारे जनकपुर की धूल का प्रभाव है, जनकपुर की धूल से के प्रभाव से पत्थर जो है नारी बन गया। तब लक्ष्मण जी अकेले सही ठहाका मार के हंसने लगे। सहेलियों ने कहा हंसते क्या हो, तो बात प्रत्यक्ष है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा हमारे भैया के आने से पहले जनकपुर में धूल नहीं थी क्या? काहे? क्या धूल उड़ के पत्थरों पर नहीं पड़ती थी? बहुत पड़ती थी। तो कितने पत्थर नारी बन गए? तो वो भी चुप। तब सहेलियों ने कहा अरे भैया दुल्हा चमत्कार तो हुआ, लेकिन न चमत्कार चरण में दिख रहा है न चमत्कार धूल में दिख रहा है, ताकि चमत्कार हुआ कैसे? तो भगवान राम को बोलना पड़ा कि देखो भैया न मेरे चरण में कोई चमत्कार है और ना इस धूल में चमत्कार है, लेकिन जब मैं भक्तों का दुख दूर करने के लिए उनके आर्तनाद पर निर्गुण से सगुण बनकर के और धूल भरी रास्तों पर पगडंडियों पर दौड़ता हूँ उनकी रक्षा के लिए, उस समय भक्तों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील उस समय जो धूल हमारे चरणों में पड़ती, उस धूल का महात्म, उस धूल का महात्मा है। यही बात ना केवट ने कह दिया। भाई लक्ष्मण जी बात बात पर गुस्सा होने वाले आदमी, केवट की मजाल की मांगी नाव न केवट आना, लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर सकते थे? और उसने देख भी लिया कि लक्ष्मण गर्म हो रहे हैं, बर तीर मारे लखन, कहा कि नहीं
तो कही तुम्हार मरम मैं जाना। वो कौन मरम बता दिया कि लक्ष्मण जी अपने आपे में आज नहीं गए। सिफारिश करने लगे, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। लक्ष्मण जी भी विनती, लक्ष्मण जी किसी की विनती करें, पूरे मानस में केवल केवट की विनती की और किसी की विनती नहीं की। कौन मरम बता दिया केवट। कही तुम्हार मरम मैं जाना क्या, कि रावण दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। कोई धूर में चमत्कार नहीं, कोई पैर में चमत्कार नहीं, लेकिन भक्तों के रक्षण के लिए जब धूर पैरों में लग गई, लक्ष्मण जी ने कहा ये भाई, ये बात तो कोहबर में भैया बताए थे, इसके बाद ये बात किसी से कही नहीं गई। अरे राम, ये जो सामने बैठा है मात्र केवट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अंतर्यामी, बहुत बड़ा भक्त है। लक्ष्मण जी अपने औकात में आ गए, है ना। तो भैया हाँ, प्रसंग था जो है, कि वही ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़ना के अधिकारी। हाँ, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम ये कह रहे थे कि शूद्र कहते हैं हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। तो हमने शूद्र का महात्म बताया कि शूद्र माने क्या समझते हैं आप, अछूत है। शूद्र का जूठी बेर भगवान खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और किसी ब्राह्मण का खाया हो तो बता दीजिए, पूरे मानस में किसी ब्राह्मण का जूठा खाया हो तो बता दीजिए। खाया, किसका खाया, सबरी का। और देखिए कितना महत्व तुलसी ने शूद्रों को मानस में दिया है, कि मानस में सबसे अनमोल चीज, सबसे दुर्लभ चीज भक्ति है। भक्ति प्रधान ग्रंथ है, अभी आपने भूमिका में बताया भी। और मनु शत्रुपा से लेके, जनक जी से लेके, वशिष्ठ जी से लेके, और बात छोड़िए भगवान शिव तक, बार बार बर मांगा हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति मांगते हैं, है ना। हनुमान जी नाथ भगत तो सुखदानी, देव कृपा कर अनपायनी। हनुमान जी हाथ जोड़ के भक्ति मांगते हैं। अगस्त भक्ति मांगते हैं, अत्रि भक्ति मांगते हैं, भरद्वाज भक्ति मांगते हैं। सब लोग मांगते हैं तो भक्ति मिलती है। लेकिन दो को मानस में बिना मांगे भक्ति मिली है, और वो दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, कोई ऋषि महर्षि नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, वो दोनों शूद्र हैं। कौन? एक सबरी। सबरी ने कहीं किसी मानस में लिखा हो, किसी रामायण में कि उनसे कही कि हमें भक्ति दीजिए इन लोगों की तरह, ऋषियों के, शिव जी की तरह। खुद कह रहे हैं नवदा भगत कहूँ तो ही पाई। और केवट चलो उन्होंने कहा, सबरी ने सुन लिया। अब केवट को जब उतराई दे रहे हैं, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछ केवट ले, तो मानस की सबसे महंगी चीज जो शिव को मांगने पर मिल रही है, वो केवट के खीसे में खोस दी गई। विदा कीन रघुवंश मनि विमल भगत बरि दे। अब इससे ऊंचा कहाँ ले जाएंगे शूद्रों को, आप मुझे बताइए, कोई बताए, इस पर विचार करते हैं आप। और देखिए जब चित्रकूट में भगवान जाते हैं तो अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तहीं काला। सब भगवान का दर्शन करने आए, ठीक है ना। और खूब रोए भगवान के यहाँ, कि स्वर्ग में ये कमी है, स्वर्ग में वो कमी है, हम लोग को ये दुख है, हम लोग कर विनती दुख दुसह सुनाए। भगवान ने आश्वासन दिया तो हर्षित सुर सब सदन सिधाए। यहाँ एक बात देखिए, 4 पंक्तियों में देवताओं को विदा कर दिया, मिलने आए 4 पंक्तियों में विदा कर दिया। और दूसरा देखिए, भगवान जंगल में है, अभाव में है, ये स्वर्ग से आ रहे हैं, हाथ दुमाते हुए आए, खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए, अब मांग के गए। खाली हाथ आए और मांग के गए, इस पर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऋषि लोग आते हैं, और ये ऋषि लोग जो हैं भगवान के रूप का दर्शन करके हम अपनी तपस्या का फल पा गए, मुदित हो रहे हैं। 6 लाइन में ऋषि लोगों को विदा कर दिया, ये भी खाली हाथ आए और अपने पुण्य का तपस्या का फल लेके गए। खाली हाथ आते हैं, लेके जाते हैं देवता, खाली हाथ आते हैं, लेके जाते हैं ऋषि। और देवताओं को 4 लाइन में विदा किया, ऋषियों को 6 लाइन में विदा किया। इसके बाद आते हैं कोल, भील, आदिवासी, बंचर। खाली हाथ नहीं आते हैं, बहुत गरीब हैं,
कुछ नहीं है, सुबह खाने को है, शाम को नहीं है, लेकिन खाली हाथ नहीं आते हैं। कंद मूल फल भरी भरी धोना, चले रंग लूटन चल सोना। खाली हाथ नहीं आते हैं। करई जुहार भेंट धरी आगे, भेंट देते हैं। एक टक चितवई प्रभु अनुरागे। कहते हैं भगवान, हाँ हम सब भात करब सेवकाई, तनिको संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेता, अरे नाथ न सकुचब आयस देता। ये देवताओं ने नहीं कहा, ये ऋषियों ने नहीं कहा, ये कोल भीलों ने कहा, बंचरों ने कहा, और तुलसी ने इनको 24 पंक्तियाँ दी। 4 पंक्ति में देवताओं को भगेड़ा, 6 पंक्तियों में ऋषियों को खदेड़ा। सही से सुनिए, 24 पंक्तियों में भगवान राम और इन कोल भीलों का संवाद। और तुलसी लिखते हैं कि राम, यही लिखते हैं कि राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। अब इससे बढ़ के क्या चित्रण चाहते हैं आप? पूज्य भी शील गुण, हम एक को छोड़ेंगे नहीं, ये जीतना है सबका पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। पूज्य भी प्रशील गुण हीना, शुद्र गुण गण ज्ञान प्रवीण। इससे पहले आइए रामचरितमानस के शुरू में, बंदम प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो सावरे ब्राह्मणों को फूल के कुप्पा नहीं हो जाना है, क्योंकि आजकल के तो ब्राह्मणों के लिए कहा ही नहीं तुलसी ने। ये ब्राह्मण की तुरंत परिभाषा दे देते हैं। बंदव प्रथम महीसुर चरना, तुरंत परिभाषा दिया। क्या? ब्राह्मण कौन? मोह जनित संशय सब हरना। मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे संसारिक भवरों का जड़ है मूल। मोह निशा सब सोमनिहारा, देखें सुपन अनेक प्रकारा, सपने होए विकार रिप रंग नागपति होए, जाके हान लाभ कष्टि पंच सब कोई। इस अविद्या रूपी मोह के अंधकार को जो दूर करके ज्ञान रूपी विद्या रूपी प्रकाश को प्रकीर्ण करके और जगत में प्रच्छिन्न माया में अवच्छिन्न ब्रह्म का दर्शन करा दे, उसको ब्राह्मण कहा तुलसी ने। उस ब्राह्मण का प्रथम बंधन, ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसका चरण बंधन करने में क्या परेशानी है भाई? आप बताइए मुझे। कोई नहीं। जिनके लिए संसार है सब कुछ, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये मानते हैं कि जीवन एकदम नश्वर नहीं है, इस जन्म के बाद भी जन्म है और कर्म का फल मिलता है। विवेकानंद ने कहा, अगर मुझे विश्वास हो जाए कि पुनर्जन्म नहीं है तो मैं अभी आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि तब आपके नैतिकता का, आपके आचरण का कोई मूल्यांकन ही नहीं रहा। तब तो पापी और पुण्य आत्मा मरने के साथ खत्म, तो कर्म का महत्व ही कुछ नहीं रहा। तो अब बताइए, इस तरह के ब्राह्मण की वंदना करके क्या बुरा किया? अब पूजिए विप्रशील गुणहीना, ठीक है। ये किसको कह रहे हैं? भव भेषज रघुनाथ जस। ये भवरोग की दवा है ना रामचरितमानस। तो सबको एक दवा थोड़े देंगे, किसी को कोई दवा देंगे, किसी को कोई दवा देंगे, किसी को इंजेक्शन लगाएंगे, किसी का ऑपरेशन कर देंगे। तो यहाँ जिसको ये बात कही जा रही है वो कबंध है। कबंध माने होता है धड़, बिना शीश का धड़, या लाक्षणिक वर्णन। ऐसा नहीं उसका शीश नहीं था, ऐसा नहीं है, एक लाक्षणिक वर्णन है ना। साहित्य में लक्षणा चलती है ना, हैं तो जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। अब यहाँ साहित्य नहीं पढ़ाना है हमको। नहीं। तो वो कबंध था, मतलब ये कि वो बिना शीश का समाज बनाना चाहता था। मतलब ये कि वो बिना ब्राह्मणों का समाज बनाना चाहता था, ब्राह्मण रहित समाज बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों से उस खार खा गया था, क्योंकि दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया था। तो कहता भी भगवान राम से, दुर्वासा मोहिदीनी शापा। तो ब्राह्मण विरोध से ग्रसित व्यक्ति को इस समय दूसरी क्या शिक्षा दी जाए कि देखो भाई, ब्राह्मण जो है ना, वो अगर टीचर बच्चे को मारता है, छात्र को, तो छात्र भी पटक के मारने लगे। पिता मारता है बच्चे को तो बच्चा भी पिता को मारने लगे। तो हम यही नहीं कहेंगे कि देखो पिता क्रोधित भी हो, पिता डांटे भी, बच्चे को यही नहीं सिखाएंगे तो तुमको चुपचाप मार सह लेना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज का शिक्षक है। हमने आज पहले ही कह दिया कि आज के ब्राह्मणों के लिए सब कुछ नहीं है। अगर आज का ब्राह्मण भी समाज का शिक्षक है तो उसके लिए है। अगर उस समाज में
वेद पढ़ाता है, समाज में व्याकरण पढ़ाता है, समाज में वेदांत पढ़ाता है, समाज में पुराण पढ़ाता है, रामायण सुनाता है, तो उसके लिए है। आप समझ लीजिए। और जो 1.5 सिर का पगड़ी बांध करके पुकार लगाता है न्यायालय के सामने और ऑफिस के सामने चपरासी बन के खड़ा है, उसके लिए नहीं है। ये जाति के ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये वर्ण ब्राह्मण के लिए है। कहा इस तरह समाज का शिक्षक ब्राह्मण अगर मारे भी, गाली भी दे दो तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। उसको और क्या शिक्षा देते, क्योंकि ब्राह्मण विरोध से एकदम ब्राह्मण रहित समाज बना देना चाहता था। इसके ठीक 6 लाइन गनिए, ठीक 6 पंक्ति नीचे जब सबरी के यहाँ भगवान जाते हैं तो 6 पंक्ति नीचे कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल वर्जन गुण चतुराई। भगवान ने कहा 10 मेरे यहाँ नहीं चलता है। मानव एक भगत कर नाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। तो भैया रामचरितमानस को उसके संपूर्णता के साथ आप उसका मूल्यांकन करेंगे ना, कि मनमाना मूल्यांकन करेंगे? आप बताइए मुझे। जनमानस के लिए मूल क्या कहना चाहेंगे, संदेश आपका? हम ये मूल कहना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस कुछ पंक्तियाँ निकाल दी जाएं, हमारी सहिष्णुता का इतना नाजायज़ फ़ायदा उनको नहीं उठाना चाहिए। क्या दूसरे धर्म ग्रंथों से कुछ पंक्तियाँ निकाल दी जाएं, ऐसा वो कहने का साहस उठा सकते हैं? बिना समझे ऐसे लोग जो इस पर आरोप लगा रहे हैं, ईमानदारी से कभी मानस पढ़े भी नहीं होंगे, केवल उनका एक राजनीतिक अप्रोच है। रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है। जैसे हम कुरान का एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, जैसे बाइबिल का एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकते, जैसे वेद का एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, जैसे गीता का एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकते, हजारों वर्ष से जस का तस चले आ रहे हैं, उसी तरह रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है और इसमें एक अक्षर भी हम इधर से उधर नहीं कर सकते। इसको हम पूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं। और देखिए, तुलसी ने जो कहा कि खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, ये दुष्टों के हंसने से मेरा कुछ फ़ायदा ही होगा। उसका परिणाम ये कि पुस्तक मेरा लगा था दिल्ली में, उसमें रिकॉर्ड आया कौन पुस्तकें कितना बिकी, तो सबसे ज़्यादा बिक्री रामचरितमानस की हुई। इस प्रतिरोध से और रामचरितमानस की बिक्री बढ़ गई। रामचरितमानस जो नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लगे। तो अभी आपने रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी अभिव्यक्ति, इस विषय पर आपने बड़ा मार्मिक व्याख्या सुनी और यह समझ में आया कि जो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर के या उनकी कुछ पंक्तियों को लेकर के, उनका ज्ञान अल्पज्ञ है या नहीं है। अगर उनको संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान होता तो उन्हें इस तरह की अनर्गल प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे मात्र अपने कुछ निहित स्वार्थ के लिए इस तरह का मरोड़ पैदा कर रहे हैं ताकि लोकमानस में हम चर्चित रहें। नहीं तो आपने देखा, आपकी व्याख्या से स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है और शूद्र क्या है। सिर्फ एक घटक के अभाव में किस तरह से रावण अपनी अधोगति को प्राप्त किया, जबकि उसके अंदर वह तीनों पुरुषार्थ थे। और हनुमान जी किस तरह से शूद्रत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। और एक बड़ा सुंदर शब्द आता है दास। लोग समझते हैं कि दास का अर्थ गुलाम, आम भाषा में बोलते भी हैं, क्या मैं आपका दास हूँ? लेकिन यह बड़ा ऊंचा पद है। दास का अर्थ होता है अपने इष्ट के बिल्कुल सन्निकट हो जाना, या इष्ट में और उस भक्त में कोई अंतर न रहना। इससे इस भाव को दास कहते हैं। इसीलिए तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, जितने हमारे यहाँ जो दास की परंपरा चली, तो उसे हमें समझना चाहिए। और बड़े बड़भागी हैं वे शूद्र लोग जो जिन्हें भगवान के उस पद का भाव मिला, उसे वे न समझ करके और आम लोगों के कारण
अगर वो अपने को उपेक्षित समझते हैं, समझाया जाता है, तो यह कहीं न कहीं से एक दोष है, एक विकार है। हमें इससे बचना चाहिए। और ब्राह्मण जहाँ तक शब्द है, जैसा आपने व्याख्या किया आचार्य हंस जी ने, कि ब्राह्मण आपके विवेक के, आपके तेज का नाम है, ब्रह्म का नाम ब्राह्मण है। जो जो ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करता है, वह हमेशा आदरणीय है, हमेशा वह पूज्य है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है। देखिए, राम और कृष्ण इस धरती पर आए, आपने देखा कि राम और कृष्ण ने बार बार यही कहा है कि मैं सिर्फ वही करूँगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं शास्त्र से इतर कुछ नहीं करने वाला हूँ। कृष्ण ने बार बार पांडवों से कहा कि मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि आप धर्म के साथ हैं, आप शास्त्र के साथ हैं, इसलिए मैं शास्त्र का साथ दे रहा हूँ। और आज जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, सब शास्त्र के विरुद्ध हो रही हैं। कितना मार्मिक प्रसंग आपने बताया कि किस तरह से कोबर में सीता और राम की जो व्याख्या हुई, उसे जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी काव्य यात्रा में व्याख्या करते हैं कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, और वाह सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ये हमारा साहित्य है, ये हमारा दर्शन है। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किस तरह का हमारे साहित्यकारों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने जिस भाषा का, जिस शैली का उपयोग किया, नारी को जो सम्मान दिया गया, जो महात्म दिया गया, उन्हें साक्षात देवी कहा गया, हर जगह देवी कहा गया। लेकिन अगर वो इस बात को न समझ करके और जन सामान्य की भाषा को सुन करके अगर उच्छृंखल होती हैं, तो समाज टूटता है, संस्कृति टूटती है। क्यों? कि वह ऊर्जा के पुंज हैं। अगर एक वह शक्ति हैं, तो कोई एक शक्तिमान भी होता है। तो शक्ति और शक्तिमान के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बनेगा, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी के महात्म को किस तरह से व्याख्या किया है। उन्होंने कहा एक जगह अपनी यात्रा में कि नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाय होय सन्यासी। और पुरुष के लिए क्या कहा उन्होंने कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो क्या सामंजस्य है कि एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा है। इस तरह की अभिव्यक्ति, इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर करके कोई हमारे प्रबंध काव्य को, कोई हमारे भक्ति मार्ग को, कोई हमारे ज्ञान मार्ग को इस तरह से विपथ न करे, तो शायद बहुत बेहतर होगा। इसके लिए हमें आपको हर बातों को समझना चाहिए और उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अब इस छोटी छोटी बातों को लेकर के जब कोई व्यतिरेक उत्पन्न होता है, तो उससे एक नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, जो हमारी व्यवस्था को, जिसको ऋषियों ने तप करके तैयार किया है, वह फिर विपथ होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा अभी हंस जी बता रहे थे कि हम चौपाई तो उठा लेते हैं, लेकिन उसके संदर्भ को छोड़ देते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, तो वे सबको राम और सीता में देखे। अब यहाँ पर जहाँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ पर तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, यह तो समुद्र कह रहा है अपनी मूढ़मति के कारण। तो आप दोष समुद्र को दीजिए कि वह ऐसा क्यों बोले। यहाँ दोष तुलसी का नहीं है। ये जो महावृष्टि चली फूट कियारी, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। तो ये बताइए आप कि कौन लोग अपनी बहू बेटी को स्वतंत्र छोड़ने के लिए तैयार हैं? इससे बढ़ के सामाजिक सत्य कहा जा सकता है क्या? हाँ, इसका आलोचना वो कर सकते हैं जो अपनी बहू बेटी को एकदम स्वतंत्र छोड़ देने के तैयार हैं। वो रात को 2 बजे घूम के आवे, रात भर कहीं रहे, दिन में आवे, जो इस तरह के लिए तैयार हैं, इसकी आलोचना करें। वरना नारियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अरे भाई, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि लोहे की तिजोरी में सोना बंद रहता है, हमेशा रहता है ना।
और 10 ग्राम 100 ग्राम सोना को बंद करने के लिए 100 किलो लोहे की तिजोरी की जरूरत पड़ती है। अब सोना कहे कि बहुत हो गया, इतना हमारी जिम में हम लोग कैद में रहें, अब सोने की तिजोरी में लोहा कैद रहेगा है? अरे पुरुष बच्चा लोहा है ना, तो बच्चियां सोना है। हमेशा संरक्षण बचा के सोना रखा जाता है, लोहा नहीं रखा जाता है। और जो लोग अपनी नारी को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो, उनके लिए चौपाई नहीं है। जो मैं समझ पाया हूँ कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी चौपाई एक अर्धाली में अगर कोई समस्या होती है तो दूसरी अर्धाली में तुलसीदास जी उसका समाधान भी देते हैं। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी समस्या और उसका पूर्ण समाधान मुझे एक ही चौपाई की पूर्णता में प्राप्त होता है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ को, ऐसे ज्ञान की राशि को हम ग्रहण करके अपने जीवन को परिमार्जित करें और पुरस्कृत करें। इस तरह के विवाद जो अनर्गल हैं, अर्थहीन हैं, हमें आपको उससे दूर रहना चाहिए। इसी के साथ पुनः पुनः प्रणाम आप लोगों को।